स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर। ये हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी किया था और हम लोग ये भी स्टडी कर रहे थे प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर। इसका मतलब हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन मैकेनिज्म। याद रखना है, इनिशिएशन मैकेनिज्म को समझने के लिए, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन मैकेनिज्म को समझने के लिए फर्स्ट आपको प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, सेकंड आपको सिग्मा फैक्टर का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा और थर्ड हम लोग बोलेंगे आपको आरएनए पॉलीमरेज का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। तभी आपको प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन मैकेनिज्म समझ में आएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीटली डिटेल्ड स्टडी किया था क्या चीज? प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक सिग्मा फैक्टर को स्टडी करेंगे। वही मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है प्रोकैरियोटिक सिग्मा फैक्टर। और एक चीज याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सिग्मा फैक्टर जो है ना, इसको हम लोग इनिशिएशन फैक्टर भी बोलते हैं। क्यों इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं? क्योंकि यही फैक्टर क्या कराता है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराता है। कैसे करके कराता है ये हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या जानना होगा कि ये सिग्मा फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि सिग्मा फैक्टर याद रखना है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे ही जो इनिशिएशन होगा उसको कराएगा कौन? हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर, इसीलिए इसको इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई भी सिग्मा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराने के लिए। तो सिग्मा फैक्टर जब भी कभी टर्म आएगा तो वो रिलेटेड होगा किससे? हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिग्मा फैक्टर का बहुत नाम दिया गया है। जैसे हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे? सबसे फर्स्ट हम लोग सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे? इसको सिग्मा 70 फैक्टर भी बोलते हैं। तीसरा इसको हम लोग सिग्मा डी फैक्टर भी बोलते हैं। चौथा हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा आरपीओडी फैक्टर भी बोलेंगे। और पांचवा हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर क्या होता है याद रखना है। सिग्मा फैक्टर हम लोग बोलेंगे वैसा इनिशिएशन फैक्टर होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जो कि प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराता है। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला सिग्मा फैक्टर वैसा फैक्टर होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जिसको हम लोग इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं। और वो इनिशिएशन फैक्टर क्या कराएगा? हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा या इंटरैक्ट करेगा और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाएगा। तो उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। ठीक है, इसीलिए सिग्मा फैक्टर का दूसरा नाम क्या चीज? हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर है। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं ये बता रहा हूं कि सिग्मा फैक्टर को सिग्मा 70 फैक्टर क्यों बोलते हैं, सिग्मा डी फैक्टर क्यों बोलते हैं, सिग्मा आरपीओ डी फैक्टर क्यों बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या चीज है, एक चीज देखो यहाँ पर, ये हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज के बारे में? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ये मान लो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। मान लो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया क्या चीज हम लोग बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया में देखो ध्यान से, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है इसमें क्या होगा? हम लोग बोलेंगे इसमें क्या होगा? हम लोग बोलेंगे इसमें डबल स्ट्रैंडेड क्या होगा? सर्कुलर डीएनए होगा। ठीक है, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्या चीज हम लोग बोलेंगे? डीएनए। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर होगा क्या कि इस डीएनए में क्या होगा? देखो मैं यहां पर शो कर रहा हूं, इस डीएनए में क्या होगा? देखो ध्यान से, इस डीएनए में क्या होगा? जीन होगा, बहुत सारा जीन होगा। उसमें से एक जीन को हम लोग क्या बोलेंगे? उसमें से एक जीन को हम लोग बोलेंगे आरपीओ जीन। क्या बोलेंगे? आरपीओ, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं आरपीओ डी जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आरपीओ डी जीन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए समझिए, अब यही याद रखिएगा, यही आरपीओ डी रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएशन फैक्टर को बनाने के लिए या सिग्मा फैक्टर को बनाने के लिए। क्योंकि सिग्मा फैक्टर क्या चीज? हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर क्या चीज है? प्रोटीन है। ठीक है, तो अगर सिग्मा फैक्टर प्रोटीन है, इसका मतलब हो गया इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए है, उस डीएनए में क्या होगा? ये सिग्मा फैक्टर का जीन होगा। और उस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस जीन को हम लोग बोलेंगे आरपीओडी जीन बोलेंगे। ठीक है,
तो जब ये जीन देखो ध्यान से ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। इस एमआरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एमआरएनए को हम लोग बोलेंगे आरपीओडी एमआरएनए, आरपीओडी एमआरएनए बोलेंगे। अब ये एमआरएनए हम लोग बोलेंगे राइबोसोम से बाइंड कर जाएगा। कौन कितना है राइबोसोम, हम लोग बोलेंगे 70 राइबोसोम। ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है। जैसे ही राइबोसोम से बाइंड करेगा एमआरएनए तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और इसी प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, आरपीओडी प्रोटीन। क्या बोलेंगे, आरपीओडी प्रोटीन बोलेंगे। और चूंकि हम लोग बोलेंगे प्रोटीन, ये एमआरएनए से प्रोटीन बन रहे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन बोलते हैं। टीएल मतलब ट्रांसलेशन, ठीक है। और देखो ध्यान से, ये जो आरपीओ प्रोटीन है ना, यही आरपीओ प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, यही आरपीओ प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा फैक्टर। और यही सिग्मा फैक्टर देखा गया है कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशिएशन फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशिएशन फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब हो गया कि सिग्मा फैक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनिशिएशन फैक्टर बोल सकते हैं। सिग्मा फैक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आरपीओडी फैक्टर भी बोल सकते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं आरपीओडी फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो वही मैंने यहां पे लिखा है, आरपीओडी फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, इनिशिएशन फैक्टर भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, आरपीओडी फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिग्मा आरपीओडी फैक्टर बोल सकते हैं, वही मैंने यहां पे लिखा है। सिग्मा डी फैक्टर भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाला जो आरपीओडी जीन है, ये डी से यहां पर टर्म आ रहा है, हम लोग बोलेंगे सिग्मा डी, ठीक है। सिग्मा डी फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, वही मैंने यहां पर लिखा है। और इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग सिग्मा 70 फैक्टर भी बोल सकते हैं। क्यों सिग्मा 70 फैक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन है ना, ये जो सिग्मा प्रोटीन है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो ये 70 किलो डाल्टन, ठीक है, 70 किलो डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा 70 फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सिग्मा फैक्टर को अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन सिंपल एक कॉमन क्या चीज है कि सिग्मा फैक्टर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इनिशिएशन फैक्टर है। क्यों इनिशिएशन फैक्टर है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराने के लिए ये इनिशिएशन फैक्टर को प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा पहला, उसके बाद ही ये हम लोग बोलेंगे इनिशिएट करा पाएगा क्या चीज को, ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। तो ये जितना भी नाम यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, वो नाम का मतलब यही है कि क्यों हम लोग सिग्मा फैक्टर को सिग्मा 70 बोलते हैं, क्यों हम लोग सिग्मा डी फैक्टर बोलते हैं, क्यों हम लोग सिग्मा आरपीओडी फैक्टर बोलते हैं, क्यों हम लोग इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या चीज कॉन्सेप्ट आता है यहां पर, अब कॉन्सेप्ट आता है, देखो ध्यान से, यहां पर ये जो सिग्मा फैक्टर होता है ना, ये जो सिग्मा फैक्टर या इनिशिएशन फैक्टर होता है ना, ये इनिशिएशन फैक्टर का देखो ध्यान से, ये इनिशिएशन फैक्टर का हम लोग बोलेंगे, ये इनिशिएशन फैक्टर का हम लोग बोलेंगे दो स्टेट होता है, ठीक है। एक स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक स्टेट को हम लोग बोलते हैं इनएक्टिव स्टेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनएक्टिव स्टेट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट, ठीक है। सिग्मा जो फैक्टर होता है, इनिशिएशन जो फैक्टर होता है, इसका हम लोग बोलेंगे दो स्टेट है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, इनएक्टिव स्टेट या फ्री स्टेट। दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा को हम लोग बोलेंगे एक्टिव स्टेट। क्या बोलेंगे दूसरा को, एक्टिव स्टेट, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड स्टेट, ठीक है। एक्टिव स्टेट या क्या बोलेंगे हम लोग, बाउंड स्टेट। याद रखना है, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे सिग्मा प्रोटीन बनता है या सिग्मा फैक्टर बनता है, तो वो सिग्मा फैक्टर किस स्टेट में मिलेगा, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव स्टेट में मिलेगा। और अगर ये इनएक्टिव स्टेट में मिलेगा सिग्मा फैक्टर, तो ये कभी भी प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, कभी भी हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन नहीं करा पाएगा ट्रांसक्रिप्शन का। कब, जब ये इनिशिएशन फैक्टर किस स्टेट में रहे, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव स्टेट में रहे या फ्री स्टेट में रहे, ठीक है। क्यों नहीं करा पाएंगे हम लोग देखेंगे अभी, इसके स्ट्रक्चर जानने के बाद पता चलेगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर किस स्टेट में मिलेगा, अगर ये सिग्मा फैक्टर फ्री स्टेट से मतलब इनएक्टिव स्टेट से कन्वर्ट हो जाए किसमें, हम लोग बोलेंगे एक्टिव स्टेट में या बाउंड स्टेट में, तभी ये हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कर पाएगा और प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर से बाइंड कर पाएगा, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज करा पाएगा, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स करवा पाएगा। कब, जब सिग्मा फैक्टर किस स्टेट में मिले, एक्टिव स्टेट में मिले या बाउंड स्टेट में मिले। तो एक्टिव स्टेट मतलब बाउंड स्टेट का मतलब किसके साथ जुड़ेगा सिग्मा फैक्टर, किसके साथ जुड़ेगा सिग्मा फैक्टर,
हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ जुड़ेगा। तो जब भी याद रखना सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ जुड़ जाता है तब उस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंड स्टेट या एक्टिव स्टेट। अब ये जो होलो एंजाइम है, ये जो होलो एंजाइम है मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर अलोंग विद क्या चीज आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या कर पाएगा, प्रोमोटर को आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाएगा और क्या करा पाएगा, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन करा पाएगा, किसमें हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में याद रखिएगा जब भी कभी भी सिग्मा फैक्टर बनेगा तो वो हमेशा स्टार्टिंग में क्या रहेगा, फ्री स्टेट पे रहेगा, वो फ्री स्टेट में साइटोप्लाज्म में घूमता रहेगा। कौन, हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर, मतलब इनएक्टिव स्टेट में घूमता रहेगा सिग्मा फैक्टर। ठीक है, लेकिन हम लोग बोलेंगे ये एक्टिव स्टेट में कैसे आएगा, बाउंड स्टेट में कैसे आएगा, उसको समझने के लिए हम लोग को क्या जानना होगा कि ये सिग्मा फैक्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा सिग्मा फैक्टर का स्ट्रक्चर से हम लोग को ये पता चलेगा कि सिग्मा फैक्टर का दो काम है। पहला काम क्या चीज, हम लोग बोलेंगे पहला काम क्या चीज कि ये प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, दूसरा काम क्या चीज हम लोग बोलेंगे जैसे रिकॉग्नाइज करेगा तो प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर से बाइंड करेगा और क्या कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराएगा। यही इसका काम है, किसका, हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर का। एक बार ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाएगा तो ये सिग्मा फैक्टर फिर से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा या हम लोग बोल सकते हैं फ्री स्टेट में चला जाएगा, जिसको हम लोग सिग्मा साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसको बताने से पहले हम लोग को क्या जानना होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सिग्मा फैक्टर। तो हमेशा याद रखिएगा सिग्मा फैक्टर का फंक्शन क्या चीज है, दो फंक्शन है। पहला प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना, दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराना। यही दो फंक्शन है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को क्या जानना होगा, हम लोग बोलेंगे ये सिग्मा फैक्टर का स्ट्रक्चर जानना होगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और सिग्मा फैक्टर का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखो यहां पर देखिए, यहां पर मैं ऐसे करके बना रहा हूं सिग्मा फैक्टर। याद रखना इनिशिएशन फैक्टर के पास हम लोग बोलेंगे 4 डोमेन होता है। ठीक है, कितना डोमेन होता है, हम लोग बोलेंगे इट कंसिस्ट ऑफ 4 डोमेन। ठीक है, ऐसे करके इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ये मान लो कि पहला डोमेन है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो दूसरा डोमेन है। ठीक है, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे तीसरा डोमेन है। ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे चौथा डोमेन है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, सिग्मा 1 लिख रहा हूं, सिग्मा 2 लिख रहा हूं, सिग्मा 3 और ये क्या चीज है सिग्मा 4। 1 की तरफ क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल रहेगा, 4 की तरफ क्या रहेगा सी टर्मिनल रहेगा। ये प्रोटीन है। याद रखना है स्ट्रक्चरली द सिग्मा फैक्टर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स या 4 डोमेन या 4 रीजियंस। फर्स्ट को हम लोग क्या बोलेंगे सिग्मा 1, दूसरा को क्या बोलेंगे सिग्मा 2, तीसरा को क्या बोलेंगे सिग्मा 3 और चौथा को क्या बोलेंगे सिग्मा 4। इसको हम लोग सिग्मा 1 रीजन भी बोल सकते हैं, सिग्मा 2 रीजन भी बोल सकते हैं, सिग्मा 3 भी रीजन भी बोल सकते हैं और सिग्मा 4 रीजन भी बोल सकते हैं। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सिग्मा 1 डोमेन, सिग्मा 2 डोमेन, सिग्मा 3 डोमेन एंड सिग्मा 4 डोमेन। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा, देखो ध्यान से, हमेशा याद रखना है कि सिग्मा 1 जो होता है ना, याद रखना है सिग्मा 1 जो होता है ना, ये सिग्मा 1 हम लोग बोलेंगे रिकॉग्नाइज करता है प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर का, हम लोग बोलेंगे कौन सा डिस्क्रिमिनेटर हम लोग बोलेंगे बॉक्स को, या हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर का क्या चीज है, कंसेंसस सीक्वेंस है, डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स है, डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट। ठीक है, सिग्मा 2 जो होता है ना, ये रिकॉग्नाइज करता है, याद रखना है, हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर। -10 एलिमेंट जो कंसेंसस सीक्वेंस होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है कौन, हम लोग बोलेंगे सिग्मा 2। ठीक है, सिग्मा 3 क्या जिसको रिकॉग्नाइज करता है, हम लोग बोलेंगे एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट या एक्सटेंडेड -10 बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है। और सिग्मा 4 किसको रिकॉग्नाइज करता है, किसके साथ इंटरेक्ट करता है, हम लोग बोलेंगे -35 एलिमेंट या क्या बोलेंगे इसको -35 बॉक्स बोलेंगे। ठीक है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो मैं बनाया हूं ये हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर है। ठीक है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर में हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कंसेंसस सीक्वेंस होगा। ठीक है, और उस सीक्वेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे क्या चीज डिस्क या डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट, दूसरा क्या बोलेंगे -10 एलिमेंट या -10 बॉक्स, तीसरा को बोलेंगे एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट या एक्सटेंडेड -10 बॉक्स और चौथा को क्या बोलेंगे -35 एलिमेंट या -35 बॉक्स।
ठीक है, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर है। और प्रमोटर के हम लोग बोलेंगे, प्रमोटर इस तरफ क्या होगा, स्ट्रक्चरल एरिया होगा जहां पर इलोंगेशन होता है, मैंने बताया था। उसके बाद क्या होगा, टर्मिनेशन एरिया होगा। तो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर में जहां से स्ट्रक्चरल एरिया स्टार्ट होता है उससे जस्ट पहले हम लोग बोलेंगे +1 लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशिएशन पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इनिशिएशन पॉइंट या इनिशिएशन साइट बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। या इसको हम लोग फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, आरएनए का पहला जो न्यूक्लियोटाइड है वो बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आता है कि ये जो सिग्मा फैक्टर का अलग अलग जो पार्ट है वो हम लोग बोलेंगे क्या चीज को रिकॉग्नाइज किया, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर का जो कंसेंसस सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, अब मैं और डीप लेके जा रहा हूं। ये जो सिग्मा 1 जो है ना, इसका भी हम लोग बोलेंगे सब डिवीजन है। सिग्मा 2 जो है ना, इसका भी सब डिवीजन है। सिग्मा 3 है, इसका भी सब डिवीजन है। और सिग्मा 4 का भी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सब डिवीजन है। इसको जानने के लिए इतना याद रखना है, देखो ध्यान से, कि सिग्मा 1 किसको रिकॉग्नाइज करेगा, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा। सिग्मा 2 भी प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा। सिग्मा 3 भी प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा। और सिग्मा 4 भी प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा। मतलब प्रोकैरियोटिक प्रमोटर में जो कंसेंसस सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करेगा। और एक कंसेंसस सीक्वेंस मिला था, याद कीजिए, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर में, जिसको हम लोग क्या बोले थे, अपस्ट्रीम एलिमेंट, अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। याद कीजिए, ये मैंने बताया था। ये जो अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट है, इसको सिग्मा फैक्टर कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, हम लोग बोलेंगे इसको रिकॉग्नाइज करता है कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन ऑफ क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अभी हम लोग स्टडी करेंगे तो इसमें देखेंगे हम लोग कि आरएनए पॉलीमरेज के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन। वही प्रमोटर की यूपी एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, बाकी हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा और उससे क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा। और बाइंड करने के बाद क्या कराएगा, इनिशिएशन स्टार्ट कराएगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये प्रोकैरियोटिक जो सिग्मा फैक्टर होता है उसका मेन काम क्या चीज है, कि ये प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा और क्या कराएगा, इस प्रमोटर से बाइंड कर जाएगा सिग्मा फैक्टर और क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कराएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या कर रहा हूं मैं, अब ये है ना सिग्मा 1, इसका फर्दर सब डिवीजन है, इसका भी फर्दर सब डिवीजन है, इसका भी फर्दर सब डिवीजन है, इसका भी फर्दर सब डिवीजन है। ठीक है, तो देखो अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा के इसका सब डिवीजन को बना रहा हूं। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये कर रहा हूं कि जो सिग्मा फैक्टर था वो सिग्मा फैक्टर का जो मतलब सिग्मा जो डोमेन था, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4, उसका फर्दर सब डिवीजन है, उसको बना रहा हूं। देखो ध्यान से, यहां पर बहुत इजी है सर। देखो ये वाला जो सिग्मा 1 है वो सिग्मा 1 इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू हम लोग बोलेंगे 2 रीजन। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे सिग्मा 1.1, दूसरा को क्या बोलेंगे, सिग्मा 1.2। ठीक है, सिग्मा 1 जो था, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे सिग्मा 1 जो डोमेन था वो हम लोग बोलेंगे 2 पार्ट में फर्दर सब डिवाइडेड है। क्या बोलेंगे को, सिग्मा 1.1 एंड सिग्मा 1.2। उसी तरह हम लोग बोलेंगे सिग्मा 2 जो ये था रीजन, वो 4 पार्ट में डिवाइड, चार हम लोग बोलेंगे वो 4 पार्ट में उसका सब डिवीजन है। 4 पार्ट में हम लोग बोलेंगे वो सब डिवाइडेड है, कौन, सिग्मा 2। तो क्या क्या में सब डिवीजन है, तो हम लोग बोलेंगे, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं, देखो ध्यान से, ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक है, इसको ऐसे कर दे रहा हूं। ये वाला पहला पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा 2.1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सिग्मा 2.2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सिग्मा 2.3, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे सिग्मा 2.4। इसका मतलब सिग्मा 2 हम लोग बोलेंगे फर्दर 4 पार्ट्स में क्या हम लोग बोलेंगे सब डिवाइडेड है, सिग्मा 2.1 सिग्मा 2.2 सिग्मा 2.3 सिग्मा 2.4। उसके बाद देखो ध्यान से, ये जो हम लोग बोलेंगे क्या है, सिग्मा जो 3 है ना वो भी फर्दर सब डिवाइडेड है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, ऐसे करके एक को हम लोग बोलेंगे सिग्मा 3.0, एक को हम लोग क्या बोलेंगे सिग्मा 3.1, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे सिग्मा 3.2। ठीक है, और जो सिग्मा 4 जो था ना, सिग्मा 4 जो था वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में हम लोग बोलेंगे वो भी 2 पार्ट में सब डिवाइडेड है। एक को क्या बोलेंगे सिग्मा 4.1,
एक को क्या बोलेंगे सिग्मा 4.2। ठीक है, देखो ध्यान से, यही है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, बस ये जो सिग्मा फैक्टर है उसमें 4 डोमेन था या 4 रीजन था, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4। सिग्मा 1 फर्दर दो पार्ट में सब डिवाइडेड है, सिग्मा 1.1, सिग्मा 1.2, सिग्मा 2 फर्दर 4 पार्ट्स में सब डिवाइडेड है, सिग्मा 2.1, सिग्मा 2.2, सिग्मा 2.3, सिग्मा 2.4, सिग्मा 3 हम लोग बोलेंगे फर्दर 3 पार्ट्स में सब डिवाइडेड है, सिग्मा 3.0, सिग्मा 3.1, सिग्मा 3.2 और हम लोग बोलेंगे सिग्मा 4 जो है वो हम लोग बोलेंगे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्या क्या, सिग्मा 4.1 एंड हम लोग बोलेंगे सिग्मा 4.2। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या चीज, हमेशा याद रखिए, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि सिग्मा 1 रिकॉग्नाइज किसको करता है, सिग्मा 1 रिकॉग्नाइज किसको करता है, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है ना। तो सिग्मा 1 याद रखना किसको रिकॉग्नाइज करता है, हम लोग बोलेंगे सिग्मा 1 रिकॉग्नाइज करता है प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर का डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट को, डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट या डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है कौन, सिग्मा 1, मैंने बताया था। तो सिग्मा 1 में कौन सा सिग्मा 1, याद रखना सिग्मा 1 में सिग्मा 1.1 किसको रिकॉग्नाइज करेगा, हम लोग बोलेंगे किसको रिकॉग्नाइज करेगा, डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स या डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, यहाँ इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रहा है, मैंने यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिकॉग्नाइजेस डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स या डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ये जो डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट है और डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स है, ये क्या था, हम लोग बोलेंगे इसमें कैसा कंसेंसस सीक्वेंस था, हम लोग बोलेंगे जी रिच था, कितना, हम लोग बोलेंगे जी जी जी। ठीक है, तो ये जो कंसेंसस सीक्वेंस है जी 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 जो कहां मिलता है, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर के डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स या एलिमेंट में मिलता है, उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, सिग्मा 1। तो सिग्मा 1 का कौन सा पार्ट, सिग्मा 1.1। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग बोलेंगे यहां पर देखो, ये जो सिग्मा 2.4 है ना, सिग्मा 2.4 जो है ना, याद रखिएगा ये सिग्मा 2.4 रिकॉग्नाइज करता है, हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट में जो कंसेंसस सीक्वेंस है प्रोकैरियोटिक प्रमोटर का, उसको रिकॉग्नाइज करता है कौन, सिग्मा 2.4। तो सिग्मा 2.4 क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इट रिकॉग्नाइजेस और इंटरैक्ट्स विद क्या चीज, हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट जो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर। तो -10 एलिमेंट या -10 बॉक्स को अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या था, याद कीजिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोला था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इसमें कुछ कंसेंसस सीक्वेंस है, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, TA ठीक है, ये क्या था, हम लोग बोलेंगे कंसेंसस सीक्वेंस था। याद कीजिए -10 एलिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, प्रिबनाउ बॉक्स भी बोला था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिबनाउ बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग बॉक्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बॉक्स। क्योंकि हम लोग बोलेंगे जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो प्रोमोटर से खुलना स्टार्ट होगा, कहां से, हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर से। प्रोमोटर भी डीएनए के स्ट्रैंड खुलेगा कहां से, हम लोग बोलेंगे -10 बॉक्स से या -10 एलिमेंट से। क्यों, क्योंकि यहां जो कंसेंसस सीक्वेंस है वो AT रिच है और A और T के बीच में कितना, हम लोग बोलेंगे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे मेल्ट करना बहुत इजी होता है। ठीक है, याद रखना मेल्टिंग कहां से होगा, डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट कहां से होगा, क्लोज कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स कहां से होगा, हम लोग बोलेंगे प्रमोटर के -10 एलिमेंट या -10 बॉक्स से होगा। कौन करवाएगा, तो हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर, सिग्मा का कौन सा पार्ट, हम लोग बोलेंगे सिग्मा 2, सिग्मा 2 का कौन सा पार्ट, हम लोग बोलेंगे सिग्मा 2.4। ठीक है, याद रखना है सिग्मा 2.4 का काम क्या है, हम लोग बोलेंगे इसका काम है बस रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन किसका रिकॉग्निशन, हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट का रिकॉग्निशन। लेकिन यहां पर देखो ये जो सिग्मा 2.3 है ना, ये सिग्मा 2.3 है ना, याद रखना ये सिग्मा 2.3 ही क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग कराता है। ठीक है, मेल्टिंग कराता है किसमें, हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट या -10 बॉक्स में मेल्टिंग कराता है कौन, सिग्मा 2.3। ठीक है, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सिग्मा 2 जो है वो रिकॉग्नाइज करता है -10 एलिमेंट को, और यही सिग्मा 2 क्या करता है, -10 एलिमेंट को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे मेल्ट कराता है। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग के लिए रिस्पांसिबल कौन है, रिकॉग्निशन के लिए रिस्पांसिबल कौन है, सिग्मा 2। तो सिग्मा 2 का 2.4 रिकॉग्नाइज करेगा -10 एलिमेंट को, या कौन सा, ये जो कंसेंसस सीक्वेंस है इसको रिकॉग्नाइज करेगा सिग्मा 2.4, और सिग्मा 2.3 क्या करेगा, ये जो कंसेंसस सीक्वेंस है उसमें क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे उसमें मेल्टिंग करेगा। मतलब -10 एलिमेंट बॉक्स से क्या होगा, डीएनए के स्ट्रैंड क्या होगा, सेपरेट होगा, डीएनए के स्ट्रैंड
मतलब क्या होगा, मेल्टिंग होगा, मतलब ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। वो कौन कर रहा है हम लोग बोलेंगे सिग्मा 2.3 कर रहा है, मतलब सिग्मा 2 जो है, ये सिग्मा 2 जो डोमेन है सिग्मा फैक्टर का वो कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सिग्मा 2.3 क्योंकि ये मेल्टिंग करा रहा है, डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करा रहा है प्रोमोटर एरिया पे, इसीलिए सिग्मा 2.3 को हम लोग क्या बोलते हैं, इट एक्ट्स एज हेलिकेज। हेलिकेज का काम क्या होता है कि ये वो क्या कराता है, डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट कराता है ना, और क्लोज कॉम्प्लेक्स को ओपन कॉम्प्लेक्स में चेंज कराता है ना। तो यहाँ पर सिग्मा 2.3 क्या करा रहा है हम लोग बोलेंगे, मेल्टिंग करा रहा है। कहाँ, -10 एलिमेंट, कहाँ हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर का। इसका मतलब सिग्मा 2.3 क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे, एक तरह से हेलिकेज का काम कर रहा है। इसका मतलब सिग्मा 2.3 इज होमोलोगस टू क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हेलिकेज, ठीक है। इसको याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब यहाँ पर आते हैं सिग्मा 3.0। देखो ये जो सिग्मा 3.0 है ना, ये सिग्मा 3.0 क्या करता है हम लोग बोलेंगे, रिकॉग्नाइज करता है। किसको रिकॉग्नाइज करता है हम लोग बोलेंगे, एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट को रिकॉग्नाइज कौन करता है हम लोग बोलेंगे सिग्मा 3.0, ठीक है। तो सिग्मा 3.0 ये जो एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट में जो कंसेंसस सीक्वेंस है, याद कीजिए मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कौन सा कंसेंसस सीक्वेंस था, TGN, याद कीजिए। उसमें से जो n था वो हम लोग बोलेंगे कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, ये A हो सकता है, ये T हो सकता है, ये C हो सकता है, ये G हो सकता है। इस कंसेंसस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर का कौन सा पार्ट हम लोग बोलेंगे, सिग्मा 3 में कौन सा हम लोग बोलेंगे, सिग्मा 3.0। इसको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद इधर आइए, इसके बाद हम लोग बोलेंगे ये जो सिग्मा 4.2 है ना, सिग्मा 4.2 है, वो रिकॉग्नाइज करता है हम लोग बोलेंगे, किसको रिकॉग्नाइज करता है, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर का -35 एलिमेंट को या -35 बॉक्स को। तो -35 एलिमेंट या -35 बॉक्स का कंसेंसस सीक्वेंस क्या था, तो हम लोग बोलेंगे TTGACA, यही था कंसेंसस सीक्वेंस, ठीक है। किसमें जो हम लोग बोलेंगे -35 एलिमेंट या -35 बॉक्स में मिल रहा था ये कंसेंसस सीक्वेंस। इसी कंसेंसस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कौन करता है हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर का हम लोग बोलेंगे सिग्मा 4 डोमेन, और सिग्मा 4 डोमेन का कौन सा पार्ट हम लोग बोलेंगे, सिग्मा 4.2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ पर ये बताया कि सिग्मा फैक्टर जो है, ठीक है, ये सिग्मा फैक्टर किसको रिकॉग्नाइज करेगा हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को, में जो कंसेंसस सीक्वेंस मिल रहा है उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उससे बाइंड कर जाएगा और क्या कराएगा हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर में ही क्या कराएगा हम लोग बोलेंगे, मेल्टिंग कराएगा, मतलब क्लोज कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कराएगा, ठीक है। यही सिग्मा फैक्टर। तो कौन सा सिग्मा फैक्टर कराता है, तो याद रखना है सिग्मा 2.3 मेल्टिंग कराता है। किस एरिया से मेल्टिंग कराता है, तो हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर के किस एरिया से हम लोग बोलेंगे, -10 एलिमेंट या -10 बॉक्स से। क्यों, क्योंकि -10 एलिमेंट कैसा रिच है हम लोग बोलेंगे, TAT रिच है, और A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, जिसको मेल्ट करना क्या होता है, ज्यादा इजी होता है। इसीलिए मेल्टिंग हमेशा हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट से ही होगा, इसको याद रखना है। अब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं फंक्शंस लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फंक्शन जो, देखो यहाँ पर सिग्मा 1.1 जो है ना, सिग्मा 1.1 जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ऑटो इनहिबिटरी रीजन भी बोलते हैं, ऑटो इनहिबिटरी रीजन, ठीक है। तो ये सिग्मा 1.1 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो इनहिबिटरी रीजन। क्यों इसको ऑटो इनहिबिटरी रीजन बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि ये हम लोग बोलेंगे क्या कराता है, ये हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर को क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए से बाइंड होने नहीं देता है। कौन, हम लोग बोलेंगे सिग्मा 1.1, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटो इनहिबिटरी रीजन। मतलब ये सिग्मा फैक्टर को किस स्टेट में रखेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो सिग्मा 1.1 है, ये सिग्मा फैक्टर को हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव स्टेट में रखता है। इनएक्टिव स्टेट में सिग्मा फैक्टर को रखता है कौन, हम लोग बोलेंगे सिग्मा 1.1, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा फैक्टर फ्री स्टेट में इनएक्टिव क्यों है, इसीलिए इनएक्टिव है क्योंकि सिग्मा फैक्टर का सिग्मा 1.1 हम लोग बोलेंगे उसके पास कैसा एक्टिविटी है, ऑटो इनहिबिटरी एक्टिविटी है। मतलब हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर को ये सिग्मा 1.1 डीएनए से बाइंड नहीं करने देता है, मतलब प्रोमोटर से बाइंड नहीं करने देता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो इनहिबिटरी रीजन।
ठीक है। यहाँ पर देखिए सिग्मा फैक्टर किससे बाइंड कर रहा है, प्रोमोटर से बाइंड कर रहा है ना, और ये प्रोमोटर किसका पार्ट है, डीएनए का पार्ट है ना, तो सिग्मा 1.1 क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर को प्रोमोटर से बाइंड नहीं करने देता है, क्योंकि सिग्मा 1.1 कैसा रीजन हम लोग बोलेंगे ऑटो इनहिबिटरी रीजन है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर ये जो होता है, ये देखो ये वाला सिग्मा 2.3 ये सिग्मा 2.3 क्या करता है, देखो ध्यान से, सिग्मा 2.3 क्या करता है, हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग कराता है। ठीक है, मतलब देखो ध्यान से, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है ना, देखो यहाँ पर देखो मेल्टिंग कराता है, इसका मतलब देखो क्या चीज है, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है, ठीक है, ये डीएनए के स्ट्रैंड में याद कीजिए हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होगा। ठीक है, एक को क्या बोलेंगे प्रोमोटर, एक को बोलेंगे स्ट्रक्चरल एरिया, एक को बोलेंगे टर्मिनेटर एरिया। तो प्रोमोटर एरिया में देखो ध्यान से, प्रोमोटर एरिया में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर एरिया में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए खुलने लगेगा, मतलब क्लोज कॉम्प्लेक्स से किस स्टेट में चला जाएगा, ओपन स्टेट में चला जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान से देखो कि सिग्मा 2.3 क्या चीज करा रहा है, मेल्टिंग करा रहा है। इसका मतलब ये क्या चीज को करा रहा है, हम लोग बोलेंगे क्लोज कॉम्प्लेक्स से हम लोग बोलेंगे ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करा रहा है, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन करा रहा है, कौन, हम लोग बोलेंगे सिग्मा 2.3। ठीक है, देखो इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझिए, ये ज्यादा इजी होगा। ये प्रोमोटर है ना, ये क्या चीज है, प्रोमोटर है, यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, और हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस के बीच में क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे कौन सा बॉन्ड रहता है, कौन सा, देखो यहाँ ये वाला, ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, उसी तरह इसके कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पर पहला न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा, यहाँ पर पांचवा। ठीक है, तो ये पहला बेस पेयर, ये दूसरा बेस पेयर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो ये बेस पेयर के बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेगा। ठीक है, तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिसॉल्व करता है कौन, हम लोग बोलेंगे सिग्मा 2.3, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे स्ट्रैंड क्या होता है, अभी क्लोज तब क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ओपन कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, मतलब डीएनए के स्ट्रैंड में क्या हुआ, मेल्टिंग हुआ, और डीएनए स्ट्रैंड कैसा दिखने लगेगा, हम लोग बोलेंगे ऐसा दिखने लगेगा, मतलब क्लोज कॉम्प्लेक्स से किस कॉम्प्लेक्स में चला गया, हम लोग बोलेंगे ओपन कॉम्प्लेक्स में चला गया, मतलब प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन हो गया। और एक बार प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो याद रखना है सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हट जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे क्लोज कॉम्प्लेक्स ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, तब हम लोग बोलेंगे एक फेनोमेनन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर क्लियरेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमोटर क्लियरेंस बोलते हैं। ठीक है, या क्या बोलेंगे, प्रोमोटर एस्केप, प्रोमोटर क्या बोलेंगे, एस्केप बोलेंगे। ठीक है, ये प्रोमोटर एस्केप का मतलब हो गया कि अब जो आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पर था, वो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से आगे की तरफ बढ़ गया है। ठीक है, बढ़ गया, इसका मतलब सिग्मा फैक्टर क्या हो गया, रिलीज हो गया, मतलब प्रोमोटर क्लियरेंस हो गया। तो प्रोमोटर क्लियरेंस या प्रोमोटर एस्केप ये बताता है कि सिग्मा फैक्टर क्या हो चुका है, आप लोग बोलेंगे इनिशिएशन कराने के बाद, मतलब ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कराने के बाद, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन कराने के बाद वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव स्टेट में चला गया, हट गया। ठीक है, किससे, आरएनए पॉलीमरेज से। ठीक है, तो ये मैं पढ़ाऊंगा अभी, ये सब कॉन्सेप्ट बार बार आएगा। अब देखो, अब यहाँ पर ये था सिग्मा 2.3 का फंक्शन। अब देखो यहाँ पर सिग्मा 2.4 का क्या फंक्शन है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिग्मा 2.4 जो है, सिग्मा 2.4 का क्या फंक्शन है, सिग्मा 2.4 का फंक्शन ये है कि इट रिकॉग्नाइजेस, देखिए ध्यान से, इट रिकॉग्नाइजेस क्या चीज, हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट, या क्या बोलेंगे -10 बॉक्स ऑफ क्या चीज, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर। देखिए ध्यान से, ये रिकॉग्नाइज किया है कौन, सिग्मा 2.4 किसको रिकॉग्नाइज किया है, -10 एलिमेंट या -10 बॉक्स को, किसका, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर का। इसमें ये किसको रिकॉग्नाइज किया है, हम लोग बोलेंगे ये जो कंसेंसस सीक्वेंस है, जिसको क्या बोल रहे हैं, TAAT को रिकॉग्नाइज किया कौन, सिग्मा 2.4, याद रखना है। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं रिकॉग्नाइजेस द क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्रिग्नाउ बॉक्स ऑफ क्या चीज, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर। देख लीजिए, ये प्रिग्नाउ बॉक्स या मेल्टिंग बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है क्या चीज, सिग्मा 2.4। तो यही इसका हम लोग बोलेंगे फंक्शन होता है 2.4 का, सिग्मा 2.4 का, कि इट इंटरैक्ट्स और रिकॉग्नाइजेस द -10 एलिमेंट और -10 बॉक्स और प्रिग्नाउ बॉक्स
ऑफ क्या चीज, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर। एक्चुअल में ये कंसेंसस सीक्वेंस होता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है कौन, हम लोग बोलेंगे सिग्मा 2.4। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन आता है ये सिग्मा 3.0 का क्या फंक्शन है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर सिग्मा 3.0 का क्या फंक्शन है, तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिग्मा 3.0 का ये क्या, इसका क्या फंक्शन है, ये क्या चीज को रिकॉग्नाइज करेगा, इट रिकॉग्नाइजेस और इंटरैक्ट्स, इट रिकॉग्नाइजेस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक्सटेंडेड माइनस 10 एलिमेंट, एक्सटेंडेड माइनस 10 एलिमेंट, या हम लोग बोलेंगे एक्सटेंडेड माइनस 10 बॉक्स। इसका यही फंक्शन होता है। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे ये कौन सा कंसेंसस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, TGN को रिकॉग्नाइज करेगा। TGN जो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर में जो एक्सटेंडेड माइनस 10 एलिमेंट में जो हम लोग बोलेंगे कंसेंसस सीक्वेंस है, उसको रिकॉग्नाइज करता है सिग्मा फैक्टर 3, या सॉरी सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है। उसमें से सिग्मा फैक्टर 3 का, सिग्मा फैक्टर का जो थर्ड डोमेन है जिसको हम लोग सिग्मा 3 बोलते हैं, वो रिकॉग्नाइज करता है एक्सटेंडेड माइनस 10 एलिमेंट को, या हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा 3.0 रिकॉग्नाइज करता है एक्सटेंडेड माइनस 10 एलिमेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक प्रमोटर। एक्चुअल में ये जो कंसेंसस सीक्वेंस होता है TGN, इसको रिकॉग्नाइज करता है सिग्मा 3.0 और बाइंड कर जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये क्या चीज है, सिग्मा 4.2, सिग्मा 4.2, सिग्मा 4.2, ये किसको रिकॉग्नाइज किया हम लोग बोलेंगे, इसका पहला काम क्या चीज है कि ये किसको रिकॉग्नाइज करेगा, इट रिकॉग्नाइजेस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, -35 एलिमेंट, या हम लोग बोलेंगे -35 बॉक्स ऑफ क्या चीज, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर। ठीक है, और -35 एलिमेंट या -35 बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन बॉक्स भी बोलते हैं। इसका मतलब सिग्मा 4.2 इट रिकॉग्नाइजेस द रिकॉग्निशन बॉक्स। एक्चुअल में ये किसको रिकॉग्नाइज करेगा, हम लोग बोलेंगे -35 एलिमेंट या -35 बॉक्स में ये जो कंसेंसस सीक्वेंस है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, TTGACA, इस कंसेंसस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है तो हम लोग बोलेंगे सिग्मा 4.2। ठीक है, और बाइंड कर जाता है। और इसके साथ साथ ये जो सिग्मा 4.2 है ना, ये सिग्मा 4.2 क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज को मूव कराता है 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन में, याद रखना है। ठीक है, ये क्या कराएगा, सिग्मा 4.2 आरएनए पॉलीमरेज को 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करा देगा, कौन, सिग्मा 4.2। और ये क्या कराता है, देखो ध्यान से, और इसका ये फंक्शन है कि ये क्या कराता है, सिग्मा फैक्टर को हम लोग बोलेंगे, सिग्मा फैक्टर को रिमूव करता है, कहां से हम लोग बोलेंगे, फ्रॉम आरएनए एग्जिट चैनल से, फ्रॉम आरएनए एग्जिट चैनल ऑफ क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को देखेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे कैसे समझा रहा हूं, देखो अगर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे, इसमें हम लोग बोलेंगे टोटल ये होलो एंजाइम, इसमें 6 डिफरेंट सब यूनिट्स होगा। एक को क्या बोलेंगे, बीटा, बीटा प्राइम, अल्फा, अल्फा, और एक को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओमेगा, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं यहां पर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ओमेगा। और एक जो ये होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम है, तो ये वाला देखो, ये जो चैनल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आरएनए एग्जिट चैनल। ठीक है, ये जो चैनल है इसको हम लोग बोलेंगे आरएनए एग्जिट चैनल। और इसी चैनल से क्या होगा, आरएनए जब बनेगा तो वो उसी चैनल से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वो जो चैनल होता है उसमें हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर लगा होता है। ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर लगा होगा तो कभी भी आरएनए का चेन बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये सिग्मा फैक्टर को यहां से हटाना पड़ेगा, कहां से, हम लोग बोलेंगे आरएनए एग्जिट चैनल से हटाना पड़ेगा, तभी जाके आरएनए का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए क्या होगा, बाहर निकल पाएगा। तो हटाने का काम कौन करता है, हम लोग बोलेंगे सिग्मा 4.2 जो होता है वही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, सिग्मा फैक्टर को क्या कराता है, आरएनए एग्जिट चैनल से रिमूव कराता है। यही इसका काम है, किसका, सिग्मा 4.2 का। तो यहां पर देखिए अलग अलग जो भी हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर है, ठीक है, यहां हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर का जो अलग अलग डोमेन्स है वो उसका फंक्शंस क्या चीज है, यहां पर अलग अलग है। बाकी जितना सिग्मा फैक्टर देखो बच गया, जैसे सिग्मा 1.2 2.1 2.2 सिग्मा 3.1 3.2 4.1, ये सब से हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये होता है हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर का स्ट्रक्चर। तो अब देखो, अब यहां पर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या आता है, देखो ध्यान से, ये जो सिग्मा फैक्टर है ना, ये जो सिग्मा फैक्टर का जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, ये सिग्मा फैक्टर जब हम लोग बोलेंगे फ्री स्टेट में मिलेगा
तो क्या ये प्रमोटर से बाइंड कर जाएगा? ठीक है, क्या ये प्रमोटर से बाइंड कर जाएगा? कौन? हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर। तो हम लोग बोलेंगे कभी नहीं बाइंड करेगा। ठीक है, ये सिग्मा फैक्टर तभी प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, तभी ये रिकॉग्नाइज कर पाएगा जब ये सिग्मा फैक्टर किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। देखो ध्यान से, मैं इस पास से बना रहा हूं। जब ये सिग्मा फैक्टर किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, देखो ध्यान से, किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा? हम लोग बोलेंगे किसके साथ? ये जुड़ा हुआ रहेगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ। ठीक है, तो जब ये सिग्मा फैक्टर, याद रखना है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? आरएनए पॉलीमरेज। ये जो मैं बनाया वो आरएनए पॉलीमरेज है। जब ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तभी ये सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कर पाएगा या प्रोमोटर से इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक है, और जब भी कभी हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाता है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब ऐसे सिग्मा फैक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव स्टेट बोलेंगे, या कौन से स्टेट बोलेंगे? बाउंड स्टेट बोलेंगे। ठीक है, या आप लोग बोल सकते हैं एंजाइम के फॉर्म में अगर देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आरएनए पॉलीमरेज को होलो एंजाइम। ठीक है, होलो एंजाइम का मतलब हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज फंक्शनल एंजाइम है। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर से जुड़ा हुआ है, और जब भी आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर से जुड़ा हुआ रहेगा, तभी ये सिग्मा फैक्टर फंक्शनल है या एक्टिव स्टेट में या बाउंड स्टेट में, तभी ये हम लोग बोलेंगे प्रमोटर के डिफरेंट कंसेंसस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। ठीक है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज है, और ये आरएनए पॉलीमरेज का देखो एक डोमेन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सी टर्मिनल डोमेन। ये सी टर्मिनल डोमेन इंटरेक्ट करता है किसके साथ? हम लोग बोलेंगे किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। सिग्मा फैक्टर कभी भी हम लोग बोलेंगे अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, जो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर जो होता है उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है? कॉन्सेप्ट है किसका? हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर का या इनिशिएशन फैक्टर का। अब हम लोग देखेंगे कि सिग्मा फैक्टर का हम लोग बोलेंगे दो स्टेट मिलता है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे? इनएक्टिव स्टेट या फ्री स्टेट, दूसरा को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्टिव स्टेट। तो कैसे करके सिग्मा फैक्टर हम लोग बोलेंगे एक्टिव स्टेट में जाता है, कैसे करके इनएक्टिव होता है, ये सब अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या मिलता है? सिग्मा फैक्टर्स मिलता है, जिसका डिफरेंट फंक्शंस है, वो हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि सिग्मा फैक्टर का दो स्टेट होता है, एक एक्टिव और एक क्या चीज? इनएक्टिव। वो क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री स्टेट और इनएक्टिव एंड बाउंड स्टेट और एक्टिव स्टेट ऑफ क्या चीज? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर का दो स्टेट मिलता है, एक को क्या बोलते हैं हम लोग? इनएक्टिव स्टेट बोलेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे? एक्टिव स्टेट। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो देखो इसको बहुत हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कैसे करके। हम लोग क्या जानते हैं? देखो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी अगर हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग ये डीएनए को देखेंगे, ठीक है, ये मान लो डीएनए है, ठीक है, डीएनए में हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर एरिया, दूसरा क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एरिया, और तीसरा क्या बोलते हैं? हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटर एरिया। ठीक है, प्रमोटर याद रखना वो पार्ट होता है जहां से हम लोग बोलेंगे कौन बाइंड करता है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है अलोंग विद हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? आरएनए पॉलीमरेज है, और हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर। ठीक है, ये प्रोमोटर से बाइंड करता है। जैसे ये प्रोमोटर से बाइंड किया हम लोग बोलेंगे, तब ये क्या कराता है? तब हम लोग बोलेंगे ये क्या कराएगा? देखो सिग्मा फैक्टर क्या कराएगा? ये जो डीएनए के स्ट्रैंड इसको क्या कराएगा? हम लोग बोलेंगे मेल्ट कराएगा। मतलब इसको किस स्टेट में ले जाएगा? ओपन स्टेट में ले जाएगा। जैसे ही ओपन स्टेट में ले जाएगा, तो फिर ये सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज से हट जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज हम लोग बोलेंगे मूव करने लगेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और क्या होगा? हम लोग बोलेंगे एमआरएनए बनता चला जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होता है यहाँ पर, समझिए यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद सिग्मा फैक्टर, ये जब दोनों एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा तभी ये प्रोमोटर को पे बाइंड कर पाएगा। कौन? हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज एंड हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो अब देखो अब मैं क्या बताना चाहता हूं? मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग सिग्मा फैक्टर को देखेंगे, तो सिग्मा फैक्टर का काम क्या चीज है? इनिशिएशन कराना, और क्या करना है? इसको रिकॉग्नाइज करना। प्रोमोटर ऑफ द क्या चीज हम लोग बोलेंगे? प्रोमोटर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना काम है किसका? सिग्मा फैक्टर का। ठीक है, तो जब भी कभी भी सिग्मा फैक्टर बनेगा, तो सिग्मा फैक्टर किस स्टेट में बनेगा? हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव स्टेट में बनेगा। ठीक है, मतलब फ्री स्टेट में रहेगा। तो देखो ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये डायग्राम बताता है कि सिग्मा फैक्टर इनएक्टिव स्टेट में। ठीक है, ऐसे करके देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये सिग्मा 1 है, ये क्या सिग्मा 2 है, ये क्या सिग्मा 3 है, ये सिग्मा 4 है। ठीक है, तो इनएक्टिव स्टेट में रहेगा तो कैसे पता चलेगा? तो सिग्मा 1 में देखना एक एन टर्मिनल डोमेन था,
वो एन टर्मिनल डोमेन क्या करता है ना, देखो ध्यान से, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4 के साथ क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इंटरैक्ट करता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। सिग्मा 1 के साथ भी हम लोग बोलेंगे ये एन टर्मिनल डोमेन इंटरैक्ट किया, सिग्मा 2 के साथ भी ये इंटरैक्ट करेगा एन टर्मिनल डोमेन, सिग्मा 3 के साथ भी इंटरैक्ट करेगा, सिग्मा 4 के साथ भी इंटरैक्ट करेगा। इंटरैक्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, वीक हम लोग बोल सकते हैं, क्या चाहिए, जो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड है उसके थ्रू हम लोग बोलेंगे जो एन टर्मिनल डोमेन है वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4 के साथ इंटरैक्ट करेगा। तो ये जो स्टेट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री स्टेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री स्टेट, या क्या बोलेंगे, इनएक्टिव स्टेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री स्टेट या इनएक्टिव स्टेट। और ये स्टेट में हम लोग बोलेंगे जो सिग्मा फैक्टर है, ये सिग्मा फैक्टर कभी भी हम लोग बोलेंगे, कभी भी कैनॉट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड, कैनॉट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड विथ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोमोटर, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर, या हम लोग बोल सकते हैं डीएनए, ठीक है। कभी भी हम लोग बोलेंगे इस स्टेट में हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर प्रोकैरियोटिक प्रमोटर पे बाइंड नहीं करेगा, ना ही प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि ये इनएक्टिव स्टेट है, ठीक है। तो बाइंड करने के लिए देखो ध्यान से, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, बाइंड करने के लिए प्रोकैरियोटिक प्रमोटर से, इसको किस स्टेट में जाना होगा, हम लोग बोलेंगे किस स्टेट में जाना होगा, एक्टिव स्टेट में जाना होगा। किसको, सिग्मा फैक्टर को। ये क्या चीज है, सिग्मा फैक्टर है ना, तो ये एक्टिव स्टेट में कैसे जाएगा, देखो कैसे जाएगा, एक्टिव स्टेट में कैसे जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे, ये इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। ये क्या चीज है, एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम याद रखना, हम लोग बोलेंगे 5 डिफरेंट सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, दो को अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा प्राइम एंड हम लोग बोलेंगे ओमेगा, ठीक है। ये 5 डिफरेंट सब यूनिट्स है, जिसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो ध्यान से, ये आरएनए पॉलीमरेज को मैं बना रहा हूं, देखो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये बीटा, ये बीटा प्राइम, ठीक है। ये क्या चीज है, इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं, इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं, ये क्या चीज है, अल्फा, ये अल्फा, ठीक है। और ये सारा का सारा सब यूनिट को जोड़ के रखने वाला जो सब यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। ये सारा का सारा सब यूनिट को हम लोग बोलेंगे असेंबल करके रखने वाला सब यूनिट होता है, वो क्या होता है, ओमेगा होता है, ठीक है। और ये जो अल्फा सब यूनिट जो होता है ना, ये अल्फा सब यूनिट से हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर एराइज होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन, मतलब सी टर्मिनल डोमेन बोल सकते हैं। और इसका एन टर्मिनल कहां रहेगा, तो इसका एन टर्मिनल डोमेन कहां रहेगा, अल्फा सब यूनिट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज है, तो याद रखना, जब ये आरएनए पॉलीमरेज, देखो ध्यान से, ये कैसे एक्टिव होगा, जब ये आरएनए पॉलीमरेज इंटरैक्ट करता है, किसके साथ इंटरैक्ट करता है, हम लोग बोलेंगे किसके साथ, ये जो इनएक्टिव जो ये है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सिग्मा फैक्टर, उसके साथ जब ये इंटरैक्ट करेगा तभी हम लोग बोलेंगे जाकर क्या होगा, ये जो इनएक्टिव स्टेट है या फ्री स्टेट है सिग्मा फैक्टर का, वो किसमें चेंज होगा, एक्टिव स्टेट में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज जब इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, किसके साथ, सिग्मा फैक्टर के साथ, तो क्या होगा, तो देखो तो क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, कन्फर्मेशनल क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे, या स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, स्ट्रक्चरल क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे चेंज अकर्स इन, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, अकर्स इन सिग्मा फैक्टर, ठीक है, सिग्मा फैक्टर, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर किस स्टेट में चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे बाउंड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, बाउंड स्टेट में चला जाएगा, या हम लोग बोलेंगे एक्टिव स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो कैसे करके डायग्राम देखिएगा, देखो ध्यान से, ये सिग्मा फैक्टर ना, ये सिग्मा फैक्टर देखो यहां पर मैं बना रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये सिग्मा फैक्टर वो आरएनए पॉलीमरेज है, तो देखो कैसे करके होगा, ये सिग्मा फैक्टर है, यहां पर दिखा रहा हूं सिग्मा फैक्टर को, ठीक है। जैसे इंटरैक्ट होगा हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ, तो देखो ध्यान से, ये जो एन टर्मिनल डोमेन के साथ जो इंटरेक्शन था ना, वो इंटरेक्शन यहां पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। तो कैसे दिखेगा, देखो डायग्राम कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसे करके दिखेगा, देखो ऐसे, ये क्या चीज है, सिग्मा फैक्टर है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल। देखो इंटरेक्शन खत्म हो गया, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4, इसका सब जो इसका हम लोग बोलेंगे जो सब डिवीजन, उसको मैं नहीं दिखा रहा हूं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4 को, ठीक है। देखो
ये क्या हो गया, इंटरेक्शन खत्म हो गया। कब ये किसका इंटरेक्शन खत्म हुआ, एन टर्मिनल डोमेन का। ये जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 से जो इंटरेक्शन था एन टर्मिनल डोमेन ऑफ सिग्मा फैक्टर, उसका वो इंटरेक्शन हट गया। ठीक है, कब हटा, जब हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ इंटरेक्ट किया, सिग्मा फैक्टर के साथ इंटरेक्ट किया। तो आरएनए पॉलीमरेज इसका मतलब कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, आरएनए पॉलीमरेज ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज है। देखो ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज है, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये कौन सा सब यूनिट है, बीटा। ये कौन सा सब यूनिट है आरएनए पॉलीमरेज का, बीटा प्राइम। और हम लोग बोलेंगे ये कौन सा सब यूनिट है, हम लोग बोलेंगे अल्फा, ये अल्फा। और यहां पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहां पर कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है। ये क्या चीज है, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन। ठीक है, तो इसी स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये सिग्मा फैक्टर है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज है। तो सिग्मा फैक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सी स्टेट में आ गया, बाउंड स्टेट में आ गया। ठीक है, बाउंड स्टेट में आ गया, किसके साथ, मतलब किसके साथ बाउंड स्टेट में आ गया, आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाउंड स्टेट में, मतलब सिग्मा फैक्टर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव स्टेट। अगर हम लोग सिग्मा फैक्टर को लेकर चलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा फैक्टर एक्टिव स्टेट बोलेंगे, या सिग्मा फैक्टर कौन स्टेट में चला गया, बाउंड स्टेट में चला गया। अगर हम लोग आरएनए पॉलीमरेज को लेकर चलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज क्या चीज हो गया, जब सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ गया तो आरएनए पॉलीमरेज कैसा एंजाइम बन गया, हम लोग बोलेंगे होलो एंजाइम बन गया। और होलो एंजाइम का मतलब भी क्या होता है, फंक्शनल एंजाइम। मतलब अब ये आरएनए पॉलीमरेज अपना काम को करेगा और सिग्मा फैक्टर भी क्या करेगा, अपना फंक्शन को करेगा। मतलब किसको रिकॉग्नाइज करेगा, किसको रिकॉग्नाइज करेगा, सिग्मा फैक्टर का काम क्या चीज है, प्रोमोटर एरिया को रिकॉग्नाइज करना और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराना। इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब ये क्या करेगा, देखो ये मैं बस प्रोमोटर को बना रहा हूं, प्रोमोटर एरिया को बना रहा हूं। देखो ये क्या चीज है, ये मान लो प्रोमोटर एरिया, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर एरिया है। ठीक है, जिसमें से देखो ध्यान से ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स या डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या था, याद कीजिए, दूसरा क्या था, हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट था। ठीक है, तीसरा क्या था, हम लोग बोलेंगे क्या था, तीसरा हम लोग बोलेंगे एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट था। ये क्या था, हम लोग बोलेंगे एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट था। ये और क्या था, हम लोग बोलेंगे -35 एलिमेंट था। ठीक है, और क्या था, हम लोग बोलेंगे अपस्ट्रीम प्रमोटर एरिया, अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट था। यही था प्रोकैरियोटिक प्रमोटर, यही है प्रोकैरियोटिक प्रमोटर। ठीक है, और याद कीजिए यहां पर क्या था, हम लोग बोलेंगे +1, जिसको हम लोग क्या बोले थे, स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोले थे, स्टार्ट पॉइंट, या इसको हम लोग क्या बोले थे, या इसको हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन साइट। इनिशिएशन क्या चीज, साइट बोले थे, याद कीजिए। तो अब देखो इसी स्टेट में हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये जो सिग्मा फैक्टर है वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा प्रोमोटर को। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा फैक्टर जब बाउंड स्टेट में रहता है तभी ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिकॉग्नाइज कर पाता है प्रोमोटर को। केवल अगर सिग्मा फैक्टर केवल रहेगा तो वो किस स्टेट में रहेगा, इनएक्टिव स्टेट में रहेगा। तो ये इस स्टेट में कभी भी प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। बताने का मतलब ये हो गया कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराने के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना किसका, या होलो एंजाइम बना, या क्या बना, ये सिग्मा फैक्टर जब किसके साथ जुड़ा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसको क्या करना पड़ेगा, आगे क्या करना पड़ेगा, प्रोमोटर में जुड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन स्टार्ट होगा। तो ये कैसे जुड़ेगा, देखो ध्यान से, सिग्मा 1 किसको रिकॉग्नाइज करेगा, सिग्मा 1 रिकॉग्नाइज करेगा किसको, सिग्मा 1 रिकॉग्नाइज करेगा डिस्क्रिमिनेटर बॉक्स को। सिग्मा 2 किसको रिकॉग्नाइज करेगा, हम लोग बोलेंगे सिग्मा 2 रिकॉग्नाइज करेगा -10 एलिमेंट को। सिग्मा 3 किसको रिकॉग्नाइज करेगा, सिग्मा 3 रिकॉग्नाइज करेगा एक्सटेंडेड -10 एलिमेंट को। सिग्मा 4 किसको रिकॉग्नाइज करेगा, सिग्मा 4 रिकॉग्नाइज करेगा किसको, हम लोग बोलेंगे -35 एलिमेंट को। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करेगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या चीज है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज भी तो जुड़ा हुआ है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये आरएनए पॉलीमरेज है ना। ठीक है, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये वाला। ठीक है, ये क्या चीज है, बीटा, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, बीटा प्राइम, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे अल्फा, ये क्या चीज है, अल्फा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अल्फा से क्या निकला, हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन निकला है, जो किसको रिकॉग्नाइज करेगा, अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट को। इस अल्फा से हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन सीडीटी निकला है, जो किसको रिकॉग्नाइज करेगा, हम लोग बोलेंगे अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट और प्रोकैरियोटिक प्रमोटर। ठीक है, और ये सारा का सारा सब यूनिट्स को जोड़ के रखने वाला जो सब यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ओमेगा बोलेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आया, हम लोग बोलेंगे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर आया, प्लस हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एक्टिव सिग्मा फैक्टर आया, प्लस हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज आया, ठीक है। इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, सिग्मा फैक्टर का, कि सिग्मा फैक्टर कब इनएक्टिव स्टेट में रहेगा और कब ये एक्टिव स्टेट में रहेगा। याद रखना सिग्मा फैक्टर प्रोटीन है, जब वो बनेगा तो वो हमेशा इनएक्टिव स्टेट में रहेगा। इनएक्टिव स्टेट में क्यों, क्योंकि जो एन टर्मिनल डोमेन है वो सिग्मा फैक्टर का जो अलग अलग डोमेन है उसके साथ ये जो एन टर्मिनल डोमेन है ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये फैक्टर क्या है, इनएक्टिव है। लेकिन जैसे ये फैक्टर किसके कांटेक्ट में आता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज के कांटेक्ट में आता है, तो आरएनए पॉलीमरेज जैसी सिग्मा फैक्टर के कांटेक्ट में आया तब ये सिग्मा फैक्टर में क्या लाएगा, कन्फर्मेशनल चेंज लाएगा, मतलब सिग्मा फैक्टर के स्ट्रक्चरल चेंज होगा और ये जो इंटरेक्शन था एन टर्मिनल डोमेन का सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4 के साथ, वो इंटरेक्शन देखो हट जाएगा, वो इंटरेक्शन हट गया। इसका मतलब ये बता रहा है कि सिग्मा फैक्टर बाउंड स्टेट में चला गया, मतलब आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ गया, मतलब एक्टिव हो गया। अब जाके ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, और प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा। और मैंने अभी भी बताया कि सिग्मा 2.3 जो होता है वो क्या कराएगा, यहाँ पर मेल्टिंग कराएगा, ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कराएगा। जैसे ही ओपन कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, जैसे ही ओपन कॉम्प्लेक्स बन गया तब हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर क्लियरेंस होगा। इसका मतलब आप देखो ध्यान से, जो सिग्मा फैक्टर ना, वो सिग्मा फैक्टर हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर, या हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोमोटर है उससे सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को इलोंगेट करना, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर का, ठीक है ना। तो अभी अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्मा फैक्टर्स मिलता है, उसका क्या फंक्शन होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि स्पेशलाइज्ड सिग्मा फैक्टर्स, या हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्मा फैक्टर्स फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। मतलब प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स मिलता है या सिग्मा फैक्टर्स मिलता है, उसको अभी हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला देखो यहाँ पर मैंने लिखा, सबसे पहला यहाँ पर मैंने क्या किया, एक टेबल बनाया है, यहाँ सिग्मा फैक्टर्स, यहाँ फंक्शन, यहाँ सिग्मा फैक्टर्स, यहाँ क्या चीजें, फंक्शंस है। तो सबसे पहला जो सिग्मा फैक्टर है, ठीक है, देखो सबसे पहला जो सिग्मा फैक्टर है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिग्मा 70 बोल रहे हैं ना, अभी भी हम लोगों ने स्टडी किया, जिसको हम लोग सिग्मा आरपीओडी भी बोले थे, सिग्मा ए भी बोलते हैं, याद रखिएगा, सिग्मा डी भी बोलते हैं, प्राइमरी सिग्मा फैक्टर भी बोलते हैं सिग्मा 70 को, और सिग्मा फैक्टर सिंपली भी बोल सकते हैं, या ग्रुप 1 सिग्मा फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, जो अभी अभी हम लोगों ने स्टडी किया। तो याद रखना ये जो सिग्मा 70 जो सिग्मा फैक्टर होता है वो हम लोग बोलेंगे, इसका मेन काम क्या था, अभी भी हम लोगों ने देखा, ये क्या कर रहा था, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कर रहा था और प्रोमोटर से बाइंड कर जा रहा था, ठीक है, और क्या कर रहा ये, और क्या करवा रहा था, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन करा रहा था, क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। दूसरा फंक्शन क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे हाउस कीपिंग फंक्शन। तो हाउस कीपिंग फंक्शन का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर हाउस कीपिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है, हाउस कीपिंग हम लोग बोलेंगे फंक्शन, इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखो अगर हम लोग बैक्टीरिया को देखेंगे, ठीक है ना, अगर हम लोग बैक्टीरिया को देखेंगे तो बैक्टीरिया में एक जीन तो रहेगा नहीं, उसमें क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे एक से ज्यादा जीन्स रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेनी जीन्स प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया में। जैसे मान लो ये पहला जीन है, मान लो ये क्या चीज है, दूसरा जीन है, मान लो ये तीसरा जीन है, ये चौथा जीन है, ऐसे करके मान लो, ठीक है। तो पहला जो जीन होगा उसमें भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, प्रोमोटर होगा, स्ट्रक्चरल एरिया होगा, टर्मिनेटर होगा। दूसरा जीन में भी प्रोमोटर होगा, स्ट्रक्चरल एरिया होगा, टर्मिनेटर एरिया होगा। तीसरा जीन में भी क्या होगा, प्रोमोटर होगा, स्ट्रक्चरल एरिया होगा, टर्मिनेटर एरिया होगा। उसी तरह चौथा जो जीन है उसमें भी क्या होगा, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर एरिया होगा। मतलब जितना भी जीन्स है, मोस्ट ऑफ द जीन्स याद रखना है, ठीक है। क्या होता है हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, जितना भी मोस्ट ऑफ द जीन्स होगा याद रखना है, उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन का जो इनिशिएशन होगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का जो इनिशिएशन होगा, टीसी का मतलब ट्रांसक्रिप्शन, वो हम लोग बोलेंगे कौन कराएगा, हम लोग बोलेंगे सिग्मा 70 फैक्टर कराएगा, ठीक है। इसीलिए हाउस कीपिंग इन फंक्शन, मतलब हाउस कीपिंग फंक्शन का मतलब हो गया कि मोस्ट ऑफ द जीन्स जो है बैक्टीरिया में, उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन जो कराएगा वो कौन कराएगा, हम लोग बोलेंगे सिग्मा 70 कराएगा। इसी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं हाउस कीपिंग फंक्शन, ठीक है, याद रखना है। तो मैंने क्या बोला
हाउस कीपिंग फंक्शन का मतलब क्या हो गया, हाउस कीपिंग फंक्शन का मतलब ये हो गया कि बैक्टीरिया में मोस्ट ऑफ द जो जीन्स होगा, जितना भी जीन्स बैक्टीरिया होगा, मोस्ट ऑफ द जीन्स में जो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन जो होगा वो कौन सा फैक्टर कराएगा, हम लोग बोलेंगे सिग्मा 70 फैक्टर कराएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस कीपिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे पहला सिग्मा फैक्टर, जिसको क्या बोल रहे हैं, सिग्मा 70। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे दूसरा फैक्टर क्या आता है। देखो दूसरा फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या चीज, सिग्मा 18 बोलते हैं, या क्या बोलेंगे सिग्मा एफ बोलते हैं, या क्या बोलेंगे FECI फैक्टर भी बोलते हैं। मतलब सिग्मा 18 फैक्टर या सिग्मा एफ फैक्टर या FECI फैक्टर। एफ का मतलब यहां पर याद रखना है, एफ का मतलब यहां पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे फेरिक से है, और आई का मतलब यहां पर क्या चीज से, आयरन से है। ठीक है, तो सिग्मा 18 याद रखना है। ये जो फैक्टर होता है, ये इसका काम क्या चीज होता है, इसका काम क्या चीज होता है कि हम लोग बोलेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरन अपटेक इन बैक्टीरिया, या हम लोग बोल सकते हैं फेरिक सिट्रेट ट्रांसपोर्ट। इसको करवाने के लिए हम लोग बोलेंगे ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला देखो, अगला क्या चीज फैक्टर होता है, हम लोग बोलेंगे अगला जो सिग्मा फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा 24, या क्या बोलेंगे सिग्मा RPOE बोलेंगे, या हम लोग क्या बोलेंगे ग्रुप 4 सिग्मा फैक्टर। याद रखना है, ये जो सिग्मा फैक्टर होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस के टाइम पे, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फंक्शन के टाइम पे ये सिग्मा 24 या सिग्मा RPO जो फैक्टर होता है वो क्या कराता है, जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, उसी तरह देखो यहाँ पर अगला जो फैक्टर है सिग्मा 28, जिसको हम लोग सिग्मा RPOF भी बोलते हैं, FLIA भी बोलते हैं, सिग्मा एफ भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं ग्रुप 3 फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिग्मा 28 जो फैक्टर होता है इसका काम क्या है, ये फ्लैजेला के सिंथेसिस में हेल्प करता है और कीमोटैक्सिस में हेल्प करता है। ठीक है, याद रखना इसका मतलब सिग्मा 28 फैक्टर ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे वैसा जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, या वैसा जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कराएगा जो जीन्स किसके लिए रिस्पांसिबल हो, हम लोग बोलेंगे फ्लैजेला के सिंथेसिस के लिए, और जो जीन्स किसके लिए रिस्पांसिबल हो, हम लोग बोलेंगे कीमोटैक्सिस के लिए। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा 28। अब देखो अगला जो फैक्टर उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा 32। सिग्मा 32 को हम लोग सिग्मा H फैक्टर भी बोलते हैं, सिग्मा RPOH फैक्टर भी बोलते हैं। H स्टैंड्स फॉर हीट, याद रखना है। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है उसका फंक्शन क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हूं मैंने, यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं, हीट शॉक रिस्पांस, मतलब इट टर्न्स ऑन व्हेन द बैक्टीरिया आर एक्सपोज्ड टू हीट। इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब वैसे तो हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अगर बैक्टीरिया क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अगर बैक्टीरिया हीट कंडीशन में आ गया, ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो जीन होगा ना वो जीन अपना ट्रांसक्रिप्शन को करने लगेगा, और वो जीन में ट्रांसक्रिप्शन को कराने के लिए हम लोग बोलेंगे जो इनिशिएशन फैक्टर होगा ना वो कौन होगा, हम लोग बोलेंगे सिग्मा 32। ठीक है, सिग्मा 32 क्या कराएगा, सिग्मा 32 अलोंग विद आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड करेगा, क्या होगा हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होगा, और क्या बनेगा mRNA बनेगा, mRNA से प्रोटीन बनेगा। अब वो प्रोटीन ही क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया को ये बताएगा कि यहाँ पर क्या चीज है, ये हीट शॉक रिस्पॉन्स है, यहाँ से क्या जाना है, हमको दूर जाना है। ठीक है, तो ऐसे करके सिग्मा 32 हेल्प करता है। दूसरा क्या चीज है, सिग्मा 38। सिग्मा 38 को हम लोग सिग्मा O/S बोलते हैं। O मतलब हो गया ऑस्मोटिक, ठीक है, ऑस्मोटिक, और S का मतलब हो गया स्ट्रेस। ठीक है, ऑस्मोटिक इसको हम लोग ऐसे लिखा, बिल्कुल ऑस्मोटिक स्ट्रेस, या क्या बोल सकते हैं इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखो इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा RPOS भी बोलते हैं, इसका मतलब स्ट्रेस, या इसको ग्रुप 2 फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फैक्टर होता है ये ट्रांसक्रिप्शन तब कराएगा जब हम लोग बोलेंगे कोई भी ऑक्सीडेटिव या ऑस्मोटिक स्ट्रेस कंडीशन में बैक्टीरिया रहे, या स्टार्वेशन के टाइम पे या स्टेशनरी फेज के टाइम पे क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे ये जो फैक्टर होता है वो क्या कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन को करवाता है। ठीक है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कराता है। अब देखो ये जो सिग्मा 54 जो है ना इसको हम लोग सिग्मा N भी बोलते हैं, सिग्मा RPON फैक्टर भी बोलते हैं। याद रखना है N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन एसिमिलेशन। इसका मतलब ये क्या कराएगा, बैक्टीरिया में नाइट्रोजन एसिमिलेशन को कराने में हेल्प कराएगा। मतलब नाइट्रोजन एसिमिलेशन को कराने के लिए जो जीन्स होगा, ठीक है, वो जीन्स में हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कौन कराएगा, सिग्मा 54 अलोंग विद हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये सब देखो ध्यान से, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्मा फैक्टर्स है जिसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स पहला सिग्मा 70 है, दूसरा सिग्मा 18 है, तीसरा सिग्मा 24 है, चौथा सिग्मा 28 है, पांचवा सिग्मा 32 है, छठा सिग्मा 38 है, और सातवां हम लोग बोलेंगे सिग्मा 54। यही होता है हम लोग बोलेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्मा फैक्टर्स फाउंड इन हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोट्स।
ठीक है। तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका फंक्शंस देखेंगे, आरएनए पॉलीमरेज का कितना टाइप्स है, ये सब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।